हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, कल सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज कर दिया है। अब बात ये है कि यार क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। दूसरा मेन चीज़ है कि कितने नंबर का किस चैप्टर से आएगा, ये मेन चीज़ है। तो मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आपको सारी चीज़ अच्छे से पता लगे। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा, जैसे यूट्यूब चैनल के बारे में। उसके पहले हम ये बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें सीबीएसई ने बताई हैं। तो आपको जैसे कि पता होगा कि सीबीएसई में टोटल 40 मार्क्स का, ठीक है, पेपर होगा। ठीक है, जिसमें 3 पार्ट में डिवाइड करा गया, यानी 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, 40 मार्क्स का है। आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस करने होंगे, लेकिन पेपर में होंगे 50 क्वेश्चंस। कैसे? सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन। तो टोटल है 50, करने हैं 40। तो क्या रेशियो है? सेक्शन ए में आपको सिर्फ और सिर्फ करना होगा 16 क्वेश्चंस, सेक्शन बी में भी करना होगा 16 क्वेश्चंस, और यहाँ पे करना होगा आपको 8 क्वेश्चन। बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, 20 में 16 करना है, 20 में 16, और 10 क्वेश्चन में 8 करना है। सीधा सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पे 32 प्लस 8 ये आपका 40 बन जाता है। ठीक है, अच्छा, ये चीज समझने के बाद, 40 आने के बाद अगर हम बात करें, ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पेपर में मेरे 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए 20 जिसमें 16 करने, 20 सेक्शन बी में, उसमें भी 16 करने, सेक्शन सी 10 में 8 करने। अच्छा, जो सेक्शन सी होगा उसमें एक क्वेश्चन, ओनली वन, एक क्वेश्चन केस स्टडी बेस होगा। असर्शन रीजन नहीं आएगा। 20 सिंपल एमसीक्यू है। यहाँ पे भी जो देखो, अब ये भी मैं बता दूं, यहाँ होगा 1 से लेके 20 क्वेश्चन तक, यहाँ होगा 21 से लेके 40 तक, और यहाँ होगा 41 से लेके 50 तक। तो 41 से 50 में 41 से 45 तो नॉर्मल एमसीक्यू होंगे जैसे यहाँ पे होंगे, और 46 से 50 ये तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा एक। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि नॉर्मली जैसे 1 से 20, 21 से 40, और 41 से 45 तक तो नॉर्मल एमसीक्यू, और 46 से 50 यानी एक केस स्टडी आएगा। अच्छी बात यह है कि आपको 10 क्वेश्चन में कोई भी 8 करना है। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है। अब मैंने आपके लिए परफेक्ट एनालिसिस बनाई है चैप्टर वाइज, आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। तो जो एक केस स्टडी है वो है तुम्हारी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा से, और मैंने यहाँ पे ये कर रखा है। इसको समझा देता हूँ मैं, है क्या बेसिकली। ये हमारे चैप्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 एलपीपी। ये फर्स्ट बुक हो गई हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक सेकंड बुक का चैप्टर। ठीक है, फिर मैंने बताया कि जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 और 11 रिलेशन फंक्शन से है। सेक्शन ए में 1 से 20 तक, जो हमारा सेक्शन ए है ना, 1 से लेके 20 तक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चन नंबर 1 और 10 दे रखा है। मैट्रिसेस में ये सब है। इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस की मार्किंग यहाँ पे कर रखी है। ठीक है, ये आप देख सकते हो इजीली। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इक्वल टू में, ये ब्लू कलर से क्या लिखा है कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं पर्टिकुलर इस चैप्टर से। जैसे सेक्शन ए में बात करें तो रिलेशन फंक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 2 पूछे गए हैं, मैट्रिसेस से 4 पूछे गए हैं, डिटरमिनेंट से 3 पूछे गए हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से 4 पूछे हैं, एओडी से 4 पूछे, एलपीपी से 1 पूछा गया। ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी में 21 से लेके 40 तक क्वेश्चंस आएंगे। 21 से लेके 40 तक आएंगे। अच्छा, अगर आपके पास सैम्पल पेपर नहीं है तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया मैंने, आप चेक कर लेना, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, दोनों की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अच्छा, ये चीज हो गई। इसके आगे देखें तो यहाँ पे सेक्शन बी में ये जो ब्लैक कलर से लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर लिखे हैं, तो आप सैम्पल पेपर से मैच कर सकते हो। ये क्वेश्चन इन चैप्टर्स हैं। तो सेक्शन बी में आप देख सकते हो रिलेशन फंक्शन 3 मार्क्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 2 मार्क्स, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, इस तरीके से दे रखा है। सेक्शन सी जो है उसमें 40 से 50 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें केस स्टडी यहाँ से आएगा एओडी से 46 से 50। बाकी क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43, 44, 45 ये इस तरीके से रहेगा। और फिर फाइनल कंक्लूजन करें तो रिलेशन फंक्शन से 5 मार्क्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 4 मार्क्स, 7 मार्क्स, यहाँ पे डिटरमिनेंट से 7 मार्क्स, एओडी से 7, सबसे ज्यादा एओडी से 15 मार्क्स। एओडी से 15 मार्क्स का पेपर है, सोचो। और 5 मार्क्स का है एलपीपी। और मैं एक चीज बता दूं,
अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये हमारा मैथमेटिक्स स्टडी हब है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें बड़े आराम से मिल जाएंगी और सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लास 12 ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरा, आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा है एनसीईआरटी का, सेम एनसीईआरटी एग्जामिनर का मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा है, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। साथ के साथ अगर आपको कोई किसी चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखना है तो ये प्लेलिस्ट है, और आप देखो पूरा चैप्टर वाइज आप आराम से देख पाओगे सारी चीजें। तो ये चीज इतना बेनिफिट है, आप आराम से चीजें कर सकते हो, वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस कर सकते हो, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आप एक बार जरूर देख लेना ये सारी चीजें। ये एक एनालिसिस है जिसके थ्रू आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, यहाँ से आप एक चीज परफेक्ट एनालिसिस बना लो कि यार भाई इस चैप्टर से ये है, इतनी सारी चीजें हैं, और यहाँ पे एओडी पे आप ज्यादा फोकस करें। कुछ बच्चे एओडी को नहीं पढ़ते हैं, जल्दी से सोचते हैं एओडी तो हार्ड होगा। ठीक है, तो अब से पढ़ना शुरू कर दो, सैंपल पेपर आ गया। ठीक है, अब आपका काम ये है कि अब आप पढ़ना शुरू कर दो। भाई सब कुछ बता दिया, किस चैप्टर से कितना है, सबसे ज्यादा वेटेज है। सोचो ना, 40 मार्क्स में 15 मार्क्स तो एओडी में है। आप समझ रहे हो इसका वेटेज कितना ज्यादा है, 40 में 15, समझ रहे हो कितना बढ़िया वेटेज यहाँ पे है। तो अगर आप यहाँ से स्कोर कर लोगे तो यहीं से पास हो जाओगे, समझ रहे हो, यहीं से पास हो जाओगे आप। तो इसलिए कोशिश ये करो कि यार यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर ले जाओ एओडी से। बाकी अगर मैं बात करूँ इन चैप्टर्स की, पेपर कैसा है, तो यार पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल ठीक है, ना बहुत सिंपल है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक बनाया गया है। बाकी मैं एक परफेक्ट एनालिसिस बना दूंगा आपके लिए वीडियो में कि कैसे आपको चीज़ें रिलेट करनी है, किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करके किस चैप्टर में ज़्यादा मेहनत करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और एक नेक्स्ट बात ये कि ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे कि सर सीबीएसई का ये सैम्पल पेपर जो है वो सॉल्व करवा दो। अगर आप ऐसा चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, अगर आपकी ज़्यादा कमेंट होगी, रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है वो सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है, वी वांट सैम्पल पेपर सॉल्यूशन। क्या लिखोगे, वी वांट सैम्पल पेपर सॉल्यूशन, ये चीज़ आपको लिखनी है। ठीक है, तो चलिए बस इस वीडियो को इतना ही, बस बाकी मैं जल्दी से कंक्लूजन कर देता हूँ वीडियो का। क्या था, टोटल होंगे 50 क्वेश्चंस। ठीक है, जिनमें आपको 40 करने होंगे। ठीक है, जिसमें सेक्शन ए जो होगा वो 1 से लेके 20 क्वेश्चन तक का होगा, सेक्शन बी जो होगा 21 से 40 क्वेश्चन तक होगा, और सेक्शन सी जो होगा वो तुम्हारा 41 से 50 तक का होगा, जिसमें तुम्हें 8 क्वेश्चंस करने होंगे, इसमें तुम्हें 16 क्वेश्चंस करने होंगे, इसमें तुम्हें 16 क्वेश्चन करने होंगे। ये शॉर्ट में कंक्लूड है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। और लास्ट में एक बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।